जब रेने डेस्कार्टिस ने घोषणा की कि दुनिया में दो प्रकार की सामग्री शामिल है, अर्थात विचारशील पदार्थ और विस्तारित पदार्थ, और जब आइजैक न्यूटन ने घोषणा की कि भगवान ने शुरुआत में ठोस, विशाल, कठोर, अभेद्य, जंगम कणों में पदार्थ का निर्माण किया, तो बहुत कठिन, जैसे कभी भी घिसना या टुकड़ों में टूटना नहीं, पश्चिमी विज्ञान तब भौतिकवाद का एक रूप बन गया, और जो कुछ भी मायने नहीं रखता था उसका कोई महत्व नहीं था। जब डार्विन ने न्यूटन के भौतिकवाद को जीव विज्ञान में पेश किया, तो सामान का होना या न होना जीवन का सार बन गया, और लालच और आक्रामकता हमारे समाज के प्राकृतिक गुण बन गए, जिससे एक व्यक्ति को दूसरे से, एक देश को दूसरे से और एक प्रजाति को दूसरे से अलग कर दिया गया। अगला, इस तरह शास्त्रीय दुनिया एक अलग दुनिया थी और जीवन के सभी पहलू प्रभावित हुए। भौतिक विज्ञान का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं था, दर्शन का कला से कोई लेना देना नहीं था, और ब्रह्मांड के क्रम का इससे कोई लेना देना नहीं था। जिस तरह से हमें जीना चाहिए, जैसा कि जैक्स मोनोड ने इसका वर्णन किया है, मनुष्य को अंततः अपने सहस्राब्दी सपने से बाहर निकलना चाहिए और अपने पूर्ण एकांत, अपने मौलिक अलगाव की खोज करनी चाहिए। उसे एहसास होना चाहिए कि एक जिप्सी की तरह वह एक विदेशी दुनिया की सीमा पर रहता है, एक ऐसी दुनिया जो उसके संगीत के प्रति बहरी है और उसकी आशाओं के प्रति उतनी ही उदासीन है जितनी कि उसकी पीड़ा या उसके अपराधों के प्रति है। इस अधिनायकवादी भौतिकवादी माहौल में कार्ल गुस्ताव जंग ने यह प्रस्तावित करने का साहस किया कि हमारा दिमाग रूपों की एक प्रणाली द्वारा निर्देशित होता है, आदर्श जो शक्तिशाली हैं, भले ही वे कोई द्रव्यमान या ऊर्जा नहीं रखते हैं, और जो वास्तविक हैं, यहाँ तक कि यद्यपि वे अदृश्य हैं। जैसा कि जंग ने वर्णित किया है, सामूहिक, सार्वभौमिक और अवैयक्तिक प्रकृति की मानसिक प्रणाली में आदर्श मौजूद है। इस प्रणाली से अदृश्य रूप हमारे दिमाग में प्रकट हो सकते हैं और हमारी कल्पना, धारणा और सोच का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसा कि यह पता चला है, मानव मन के बारे में कार्ल गुस्ताव जंग के क्रांतिकारी विचार क्वांटम भौतिकी की खोजों से पूरी तरह मेल खाते हैं, जो पिछली शताब्दी के दौरान भी एक झटके के रूप में सामने आए, क्योंकि उन्होंने शास्त्रीय भौतिकी की मूलभूत त्रुटियों का खुलासा किया और विश्व के प्रति पश्चिमी दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन। क्वांटम घटनाएं अब हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि भौतिक दुनिया का आधार गैर भौतिक है और दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भौतिक चीजें नहीं हैं, बल्कि गैर भौतिक चीजें शामिल हैं। भौतिक रूप, ये रूप अदृश्य होते हुए भी वास्तविक हैं, क्योंकि उनमें अनुभवजन्य दुनिया में प्रकट होने और हम पर कार्य करने की क्षमता है। वे भौतिक वास्तविकता में संभावनाओं का एक क्षेत्र बनाते हैं और सभी अनुभवजन्य चीजें इस दायरे से निकलती हैं। ऐसे संकेत हैं कि ब्रह्मांडीय क्षमता में रूप सूचना के पैटर्न हैं, विचार की तरह हैं, और वे हमारे दिमाग में विचारों की तरह एक साथ लटके हुए हैं। तदनुसार दुनिया अब हमें एक अविभाजित संपूर्णता के रूप में दिखाई देती है, जिसमें सभी चीजें और लोग आपस में जुड़े हुए हैं और चेतना एक ब्रह्मांडीय संपत्ति है। इस निबंध में हम कार्ल गुस्ताव जंग के मनोविज्ञान और क्वांटम ऑन्टोलॉजी के बीच समानताओं का वर्णन करेंगे। हमारा विवरण दिखाएगा कि जंग की शिक्षा मनोविज्ञान से कहीं अधिक है, यह आध्यात्मिकता का एक रूप है। आध्यात्मिकता से हमारा तात्पर्य दुनिया के उस दृष्टिकोण से है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था की नींव में दिव्य को स्वीकार करता है। उसी तरह क्वांटम भौतिकी भौतिकी से कहीं अधिक है, यह रहस्यवाद का एक नया रूप है जो सभी चीजों और प्राणियों के अंतर्संबंध और हमारे मन के ब्रह्मांडीय मन के साथ संबंध का सुझाव देता है। 2. क्वांटम भौतिकी और अनुभवजन्य दुनिया का आध्यात्मिक आधार। यदि हम कार्ल गुस्ताव जंग के मनोविज्ञान को एक वाक्य में चित्रित करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान आदर्श संरचना में सन्निहित हमें इस दृष्टिकोण की ओर ले जाता है कि दुनिया का एक हिस्सा है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, एक क्षेत्र है वास्तविकता जिसमें भौतिक चीजें नहीं बल्कि गैर भौतिक रूप शामिल हैं। ये रूप अदृश्य होते हुए भी वास्तविक हैं, क्योंकि उनमें हमारे मस्तिष्क में प्रकट होने और उसमें कार्य करने की क्षमता है। निम्नलिखित अनुभागों में हम दिखाएंगे कि दुनिया का यह दृष्टिकोण क्वांटम भौतिकी के ऑन्कोलॉजी के समान है। हमारा विवरण आवश्यक रूप से संक्षिप्त है, लेकिन इच्छुक पाठक को हमारे पिछले कार्यों में कई विवरण और संदर्भ मिलेंगे, विशेष रूप से हाल की पुस्तक इन्फिनिट पोटेंशियल में। क्वांटम भौतिकी क्या बताती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। भौतिक जगत का आधार अभौतिक है।
क्वांटम दुनिया का पहला पहलू जिस पर हमें विचार करना है वह इस तथ्य से संबंधित है कि भौतिक चीजों का आधार भौतिक नहीं है। यह दृष्टिकोण दुनिया के हमारे अनुभव के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन यह श्रोडिंगर के क्वांटम यांत्रिकी से अनुसरण करता है, जो वर्तमान में एकमात्र सिद्धांत है जो हमें परमाणुओं और अणुओं के गुणों को समझने की अनुमति देता है। इस सिद्धांत में परमाणुओं और अणुओं में इलेक्ट्रॉन छोटे भौतिक कण, पदार्थ की छोटी गेंदें नहीं है, बल्कि खड़ी तरंगे या रूप हैं। सभी परमाणु एक धनावेशित नाभिक से बने होते हैं, जिसमें परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किसी तरह नाभिक के आसपास के स्थान में व्यवस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन छोटे प्राथमिक कण होते हैं, उनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और जब भी हम उन्हें देखते हैं तो यह एक छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश या फोटोग्राफिक फिल्म पर एक छोटे से निशान के रूप में। उनकी उपस्थिति के विपरीत परमाणुओं और अणुओं में इलेक्ट्रॉन छोटे भौतिक कण या छोटी गेंदें नहीं हैं, जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की तरह परमाणु नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन वे खड़ी तरंगे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रवेश करता है तो यह बंद हो जाता है, एक भौतिक कण बनकर तरंग बन जाता है। हम इस खोज के लिए मैक्स बॉर्न के आभारी हैं कि इन तरंगों की प्रकृति संभाव्यता तरंगों की होती है, अर्थात परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन संभाव्यता क्षेत्र है। इलेक्ट्रॉनों का यह पहलू पहली बार कब ज्ञात हुआ यह अस्पष्ट था। संभावनाएं क्या हैं? संभावनाएं आयामहीन संख्याओं के अनुपात है। संभाव्यता तरंगें खाली होती हैं और उनमें कोई द्रव्यमान या ऊर्जा नहीं होती, केवल संख्यात्मक संबंधों की जानकारी होती है। फिर भी विश्व का दृश्य क्रम इन तरंगों के हस्तक्षेप से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए परमाणु तरंग पैटर्न का हस्तक्षेप यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार के अणु बन सकते हैं। इसके अलावा आणविक तरंग रूपों का हस्तक्षेप यह निर्धारित करता है कि अणु कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए आपके शरीर में अणु इस तरह से परस्पर क्रिया करते हैं कि वे आपको जीवित रखते हैं। पदार्थ की प्राथमिक इकाइयों के इन गुणों को देखते हुए हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि दृश्यमान दुनिया का क्रम उन घटनाओं पर आधारित है जो शास्त्रीय भौतिकी के भौतिकवाद से परे हैं। यदि कोई पदार्थ की प्रकृति को उसकी जड़ों तक खोजता है, परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर अचानक वह खुद को गणितीय रूपों और संख्याओं के दायरे में पाता है, जहां सभी पदार्थ खो जाते हैं। इस प्रकार उसे इस दृष्टिकोण की ओर ले जाया जाता है कि वास्तविकता का आधार अभौतिक है। आधुनिक विज्ञान में यह खोज अप्रत्याशित थी और कई वैज्ञानिक अभी भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन यह विचार नया नहीं है। उदाहरण के लिए ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में पाइथागोरस पहले से ही सिखा रहा था कि सभी चीजें संख्याएं हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड सद्भाव और संख्या है। प्लेटो के दर्शन में परमाणु गणितीय रूप है। सेंट ऑगस्टीन ने अपने कन्फेशंस में लिखा, मैं जितना बड़ा होता गया मेरे विचारों की शून्यता उतनी ही घृणित होती गई, क्योंकि मैं किसी भी इकाई के बारे में शारीरिक रूप से दिखाई देने के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं सोच सकता था। इसके अलावा 15वीं शताब्दी के जर्मन धर्मशास्त्री निकोलस दा कूसा को इस कथन का श्रेय दिया जाता है, संख्या निर्माता के दिमाग में चीजों का पहला मॉडल थी। इस बिंदु पर पाठक पहले से ही कार्ल गुस्ताव जंग के मनोविज्ञान के लिए क्वांटम दुनिया के महत्व पर ध्यान दे सकते हैं। गैर भौतिक रूपों के एक क्षेत्र की खोज जो दृश्यमान दुनिया के आधार के रूप में भौतिक वास्तविकता में मौजूद है, इसे संभव बनाता है। इस दृष्टिकोण को स्वीकार करें कि मूल रूप वास्तव में विद्यमान वास्तविक रूप हैं, जो हमारे दिमाग में एक ब्रह्मांडीय क्षेत्र से बाहर प्रकट हो सकते हैं, जिसमें वे संग्रहित हैं। इस प्रकार हम यहाँ क्वांटम घटना जंग के विचार के आधार पर पुष्टि कर सकते हैं कि यह न केवल संभव है बल्कि काफी हद तक संभावित है, यहाँ तक कि मानस और पदार्थ एक ही चीज के दो अलग अलग पहलू हैं। चेतना एक लौकिक संपत्ति है। क्वांटम घटना में उत्पन्न होने वाली एक महत्वपूर्ण अवधारणा भौतिक वास्तविकता की संपूर्णता से संबंधित है। पूर्णता की अवधारणा से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रतीत होने वाली अलग अलग चीजें जुड़ी हो सकती हैं और मनमाने ढंग से लंबी दूरी पर एक दूसरे पर तुरंत कार्य कर सकती हैं। एक समग्र ब्रह्मांड में दुनिया के एक हिस्से में एक पर्यवेक्षक द्वारा लिए गए निर्णय कहीं और मनमाने ढंग से लंबी दूरी की प्रक्रियाओं के परिणाम पर तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए एक विचार जो इस समय मेरे दिमाग में आता है वह तुरंत आपकी सोच में कहीं और दुनिया के किसी अन्य हिस्से में प्रकट हो सकता है। भौतिकी में हम नॉन लोकैलिटी की बात करते हैं, जब दो कण जो एक समय में परस्पर क्रिया करते हैं
और फिर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जुड़े रह सकते हैं और ऐसे कार्य कर सकते हैं मानो वे एक ही चीज हों, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हो। सामान्य चीजों की दुनिया में कोई भी प्रभाव या संकेत प्रकाश की गति से तेज गति से यात्रा नहीं कर सकता है। इस प्रकार दुनिया के एक हिस्से में की गई कोई भी कार्रवाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सिग्नल पहुंचने में लगने वाले समय के बाद ही कहीं और प्रभाव डाल सकती है। क्वांटम दुनिया में स्थिति अलग है। प्रभाव मनमाने ढंग से लंबी दूरी पर तुरंत कार्य कर सकते हैं, सिद्धांत रूप में ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक। वास्तविकता की संपूर्णता के पहलू को प्राथमिक कणों के तरंग गुणों के संबंध में सरल तरीके से वर्णित किया जा सकता है। पिछले अनुभाग में हमने देखा कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार तरंगे हैं। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो वह एक भौतिक कण के रूप में दिखाई देता है। हालांकि एक परमाणु के अंदर यह एक लहर है। कणों से तरंगों और तरंगों से कणों में कायापलट एक सामान्य घटना है जो न केवल इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व के तरीकों का वर्णन करती है, बल्कि सभी प्राथमिक कणों, परमाणुओं और अणुओं की एक विशेषता है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम जिसे प्राथमिक कण कहते हैं उसे देखते हैं तो वह अंतरिक्ष में एक विशिष्ट स्थान पर एक छोटी भौतिक वस्तु के रूप में दिखाई देता है। इसके विपरीत जब ऐसी कोई चीज अपने आप होती है, जैसे कि जब वह निर्वात में होती है, तो वह एक भौतिक कण नहीं रह जाती और एक लहर बन जाती है। आप इस प्रक्रिया को एक कण के रूप में जो कुछ भी देखते हैं उसके कण अवस्था से तरंग अवस्था में एक सहज संक्रमण के रूप में सोच सकते हैं। अनंत क्षमता में इस घटना को निम्नलिखित तरीके से वर्णित किया गया है। दृश्यमान दुनिया की नींव में हम संस्थाओं को पाते हैं जो हमेशा हमें प्राथमिक चीजों के रूप में दिखाई देती हैं जब हम उनके साथ बातचीत करते हैं। हालांकि जब वे अपने आप में होते हैं तो वे लहरें बन जाते हैं। तरंगों के रूप में उन्होंने अपना सारा द्रव्यमान खो दिया है और वे शुद्ध रूप, सूचना के पैटर्न, कुछ मन जैसा या विचार जैसा बन गए हैं। तदनुसार हम दुनिया की नींव में अस्तित्व की इकाइयों को ईटी कह सकते हैं, जिसका अर्थ है प्राथमिक विचार या बस इकाइयाँ। एक स्थानीयकृत भौतिक कण होना ईटी के अस्तित्व की एक अवस्था है। अभौतिक तरंग होना दूसरी बात है। जैसा कि यह पता चला है, तरंग स्थिति ईटी की पसंदीदा स्थिति है। यह घर है जहां यह जाएगा जब इसे अकेला छोड़ दिया जाएगा। एक लहर के रूप में ईटी ने अपना सारा द्रव्यमान खो दिया है। यह एक अभौतिक और अदृश्य रूप बन गया है और चूंकि तरंगे अंतरिक्ष में फैली हुई हैं, इसलिए अंतरिक्ष में इसकी कोई विशिष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन कई संभावित स्थिति हैं। हम कहते हैं कि एक ईटी अपनी तरंग अवस्था में क्षमता की स्थिति में है। चूंकि भौतिक कण जब भी हम किसी को देखते हैं हमेशा अंतरिक्ष में एक विशिष्ट बिंदु पर एक विशिष्ट द्रव्यमान के साथ दिखाई देते हैं, हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्षमता की स्थिति में ईटी अनुभवजन्य दुनिया का हिस्सा नहीं है। तरंग अवस्था में परिवर्तन करके ईटी अनुभवजन्य दुनिया को छोड़ देता है। यह घटना सामान्य और ब्रह्मांडीय है। ब्रह्मांड का एक क्षेत्र है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। यह वस्तुओं की नहीं, अभौतिक रूपों की पृष्ठभूमि है। रूप वास्तविक हैं, भले ही वे अदृश्य हैं, क्योंकि उनमें अनुभवजन्य दुनिया में प्रकट होने और उसमें कार्य करने की क्षमता है। वास्तव में अब हमें यह सोचना चाहिए कि संपूर्ण दृश्य जगत एक गैर अनुभवजन्य ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि से निकला है, जो प्राथमिक वास्तविकता है, जबकि उदित जगत गौण है। हम वास्तव में यह नहीं जान सकते कि दुनिया की गैर अनुभवजन्य पृष्ठभूमि में ईटी की प्रकृति क्या है। संकेत यह है कि उनमें तरंग जैसे गुण हैं। यदि ऐसा है तो हमें यह अवश्य सोचना चाहिए कि दृश्य जगत की पृष्ठभूमि सागर के समान है। इस महासागर में ईटी एक साथ लटके हुए हैं, जैसे समुद्र में पानी की लहरें लटकती हैं, ताकि वास्तविकता की प्रकृति एक अविभाज्य पूर्णता की हो। ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि की संपूर्णता निम्नलिखित विचार से भी सुझाई गई है। यदि क्षमता के दायरे में ईटी एक सुसंगत संपूर्णता नहीं बनाते हैं, तो ब्रह्मांडीय क्षमता से निकलने वाली अनुभवजन्य दुनिया अराजक होगी। हालांकि दृश्य अव्यवस्थित नहीं है, बल्कि यह हमें सदैव एक सुसंगत व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। सूचना के पैटर्न के रूप में क्षमता के दायरे में ईटी चीज की तुलना में अधिक विचारशील है। विचार आमतौर पर चेतन मन में प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांडीय क्षमता में विचार सदृश रूपों की उपस्थिति से पता चलता है कि चेतना एक ब्रह्मांडीय संपत्ति है। ब्रह्मांड चेतन है और हमारी सोच ब्रह्मांडीय मन की सोच है, जो हमें चेतना पाता है।
वास्तविकता की समग्र प्रकृति से भी यही निष्कर्ष निकलते हैं। उदाहरण के लिए अपनी पुस्तक द कॉन्शियस यूनिवर्स में मेनस काफाटोस और रॉबर्ट नादेव ने तर्क दिया है कि यदि ब्रह्मांड एक अविभाज्य पूर्णता है तो सब कुछ इस पूर्णता से आता है और सब कुछ उसी का है, जिसमें हमारी अपनी चेतना भी शामिल है। इस प्रकार चेतना एक लौकिक संपत्ति है। समग्र वास्तविकता का यह क्वांटम दृष्टिकोण जंग के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक विचारों में से एक के साथ पूर्ण समझौते में है, अर्थात यूनुस मुंडस का आदर्श विचार, जिसे जंग और मैरी लुइस वॉन फ्रांज ने दुनिया के विशिष्ट मध्ययुगीन विचारों से प्राप्त किया था। जंग के शब्दों में निस्संदेह यूनुस मुंडस का विचार इस धारणा पर आधारित है कि अनुभवजन्य दुनिया की बहुलता एक अंतर्निहित एकता पर टिकी हुई है और यह कि दो या दो से अधिक मौलिक रूप से भिन्न दुनिया एक साथ मौजूद नहीं है या एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं है, बल्कि विभाजित और भिन्न हर चीज एक ही दुनिया से संबंधित है जो अर्थ की दुनिया नहीं है। ऑन्टोलॉजिकल रूप से इस आदर्श का मतलब है कि एक वास्तविकता है जिसे एकजुट होना चाहिए, स्पष्ट रूप से विभाजित, विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन पदार्थ के भ्रम से परे यह एक है। पाठक दुनिया के क्वांटम दृष्टिकोण के साथ जंग के विचारों की सहमति पर ध्यान देंगे, जिसका हमने ऊपर वर्णन किया है। वैयक्तिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की स्वयं के प्रति जागरूक होने की एक जन्मजात क्षमता है। रॉबर्ट केसी फॉरमैन के अनुसार हमारे पास एक जन्मजात क्षमता है जो परिवर्तन की एक अनिवार्य लंबी जीवन प्रक्रिया है। यह जो बंटा हुआ है उसे जोड़ने का आवेग है। द आर्कटाइप्स एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जंग ने पुष्टि की है कि मैं इंडिविजुअलेशन शब्द का उपयोग उस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए करता हूँ जिसके द्वारा एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक इन इंडिविजुअल बन जाता है, यानी एक अलग अविभाज्य एकता या संपूर्ण। अलग अलग भौतिक चीजों की न्यूटोनियन दुनिया में संपूर्णता की खोज करना अर्थहीन होगा। क्वांटम दुनिया में इसे एक भौतिक आधार मिल गया है। जंग ने वैयक्तिकरण की प्रक्रिया को एक धार्मिक आवेग के रूप में भी समझा, जो एक संपूर्ण आध्यात्मिक आदर्श है जो मानव जीवन के प्रवाह को निर्देशित और समन्वित करता है। इस संदर्भ में धार्मिक शब्द का उपयोग इसकी व्युत्पत्ति संबंधी जड़ों के अर्थ में किया जाता है, जिसमें रिलिगारे का अर्थ है फिर से जुड़ना या बंधन में होना या पुनः एकजुट होना। जैसा कि एनिला जाफे ने लिखा है, व्यक्तित्व को धार्मिक भाषा में मानव में ईश्वरीय की प्राप्ति के रूप में, ईश्वरीय मिशन की पूर्ति के रूप में समझा जाना चाहिए। जीवन का सचेतन अनुभव एक धार्मिक अनुभव बन जाता है, कोई भी कह सकता है एक रहस्यमय अनुभव। जंग के काम का एक अन्य विशिष्ट पहलू कीमिया के प्रति उनका आकर्षण है और विशेष रूप से व्यक्तित्वकरण की प्रक्रिया के रूपक के रूप में दार्शनिक पत्थर के साथ। जंग ने इस प्रक्रिया को संपूर्णता में एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में माना, जिसमें हम अदृश्य को दृश्य में लाते हैं, पदार्थ को आध्यात्मिक बनाते हैं और आध्यात्मिक को भौतिक बनाते हैं। सेप्टेम सेरमोन्स एड मोर्टुओस, मृतकों के लिए 7 उपदेश, हाल ही में रेड बुक जंग में पुनः प्रकाशित में वह संपूर्णता को संदर्भित करने के लिए ग्नोस्टिक शब्द प्लेरोमा का उपयोग करता है। ब्रह्मांड के क्वांटम दृश्य में प्रकट होने वाले संपूर्णता के पहलुओं से सहमत होकर जंग का मानना था कि मानस में संपूर्णता के प्रति एक प्राकृतिक और सहज आग्रह है। हेंडरसन ने इस ओर इशारा किया है। पूर्णता की भावना मन की अचेतन सामग्री के साथ चेतना के मिलन के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस मिलन से वह उत्पन्न होता है जिसे जंग ने मानस का उत्कृष्ट कार्य कहा है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने व्यक्तिगत सुख की क्षमता का पूर्ण एहसास। संपूर्णता की लालसा ही असली ओपस है जो जंग के सभी कार्यों का आधार है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार हमारी प्रकृति का अर्थ और उद्देश्य वास्तविकता के दिव्य क्षेत्र में स्थित है। जैसा कि जंग आध्यात्मिक खोज का वर्णन करता है, मेरे काम का मुख्य हित न्यूरोसिस के उपचार से संबंधित नहीं है, बल्कि दिव्यता के दृष्टिकोण से है। लेकिन तथ्य यह है कि दिव्य के प्रति दृष्टिकोण ही वास्तविक चिकित्सा है, और जैसे ही आप दिव्य अनुभव प्राप्त करते हैं, आप विकृति विज्ञान के अभिशाप से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि बीमारी भी एक अलौकिक स्वरूप धारण कर लेती है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि लोकाचार के पथ को वास्तविकता के गैर अनुभवजन्य क्षेत्र की आवश्यकता है। यह अदृश्य क्षेत्र, जिसे जंग ने साइकोइड माना था, अहंकारस्वक्ष संबंध की प्रगति के लिए एक अनंत क्षेत्र प्रदान करता है, चेतना को एक तत्व के रूप में पोषित करता है जिसमें हर घटना ढह जाती है।
क्वांटम भौतिकी हमारे लिए एक नई तरह की वास्तविकता लेकर आती है, जिसमें हमारी क्षमता को अनलॉक करना और हमें अपनी सबसे बड़ी छाया अज्ञान से मुक्त करना हमारा काम है। जंग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के साथ समझौते में क्वांटम भौतिकी हमें प्रत्यक्ष सुझाव प्रदान करती है कि हम ब्रह्मांड के दिव्य क्षेत्र के अनुसार कैसे रह सकते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें।